Hello everyone, this is your host Ravinder Kumar welcoming you all to our channel Precise Physics। जो लोग अब तक हमारी इन वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम 11th के मोशन के ऊपर कुछ वीडियो लेक्चर्स लेके आए हैं। हमने कुछ टॉपिक्स को अब तक कवर किया है और इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स और मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर करने वाले हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। तो कोई ज़माना था जब हमारे इसैक न्यूटन जी, उनका सेब खाने का मन किया और वो गए एक सेब के पेड़ के नीचे। वो बैठे ही थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोई सेब गिरे और उनकी पेट की आग को शांत करे। और तभी भगवान ने उनकी सुनी और एक पेड़ से सेब आके नीचे गिरा। अब करना तो उनको ये था कि उस सेब को उठा के खाना था, बट उनका दिमाग थोड़ा सा चला अलग। उन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, और वहाँ से शुरुआत हुई हमारे ग्रेविटेशन की। और आगे चल के उन्होंने डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसका जो एक प्रॉपर अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसी फोर्स होती है, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो दो बड़े मासेस के बीच में लगती है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर करके सबसे पहले हमारे जो इसैक न्यूटन जी हैं वो बने फादर ऑफ फिजिक्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर हम किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं या किसी हम इन 9th 10th के स्टूडेंट से पूछते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, तो वो सीधा सीधा उसको रिलेट करेगा अर्थ से। क्योंकि सबसे पहले जब ग्रेविटी डिस्कवर की गई तो उसकी जो रिजेम्बलेंस थी वो अर्थ के साथ ही दिखाई गई थी। तो अगर हम बात करें किसी ऐसे मोशन की जब या तो हमारा ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है वो अर्थ से दूर जा रही हो या वो बॉडी अर्थ की तरफ आ रही हो, तो क्या होगा। यानी इस बॉल को अगर मैं हवा में उछालूं या इस बॉल को मैं ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ूं तो क्या होगा, कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, कितना इसे टाइम लगेगा, कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ने से पहले हम समझते हैं क्या होता है फ्री फॉल। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे ले जाके फ्रीली छोड़ देता हूं, यानी मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं नीचे की तरफ, मैं बस उसे फ्रीली उसके हाल पे छोड़ दे रहा हूं कि भाई अब तू जा नीचे। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की तरफ आते हुए ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल, यानी यह फ्रीली नीचे की ओर गिर रहा है। तो क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वह एक्सेलरेशन सिर्फ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसका मतलब यहां पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन होगा ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है +g, और जो g है ये आप सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
सो if a body is under free fall, the acceleration which is acting upon the body is gravitational acceleration. और अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो हमारी 3 इक्वेशंस थी मोशन की, जिनको हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर अच्छे से समझा है, उनके डेरिवेशन को भी किया है, उसमें क्या चेंज आएगा आइए देखते हैं। तो हमारी जो 3 इक्वेशंस थी वो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थी हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करें फ्री फॉल की, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू प्लस जी, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज होती है, यानी उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो हमेशा पॉजिटिव लगता है, और फ्रीली गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर हम हमारी इन इक्वेशंस को चेंज करना चाहें अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम ये लिख सकते हैं कि v दैट इज फाइनल वेलोसिटी एंड u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन की जगह पे हम लिखेंगे g एंड t। टाइम इज ऑब्वियसली सेम इन बोथ केसेस। तो क्या चेंज आया, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह पे हम लिखेंगे प्लस जी। सिमिलरली अगर हम बात करें इन फर्दर आगे इक्वेशंस की, तो जब हम एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर हम कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, हम उस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। बट अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी हाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं या किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर फेंकते हैं, तो वहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाता है हाइट में। हाइट जिसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं h से। सो s की जगह पे मैं लिखूंगा h एंड h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एंड a की जगह मैं लिखूंगा जी टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और सॉरी a की जगह मैं लिखूंगा g एंड s की जगह मैं लिखूंगा h। तो जब मोशन होता है अंडर ग्रेविटी, यानी मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, तो हमारी तीनों मोशन की इक्वेशंस चेंज होके हो जाती हैं कुछ ऐसी। और इन g की एंड h की वैल्यूज पुट करके हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे v, u या t कितना होगा। एक और केस अगर मैं इसके अंदर बात करूं, तो जब फ्री फॉल होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, इसका मतलब जब स्टार्टिंग में यहां से हमने अगर उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया है, इसका मतलब इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो 0 थी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब फ्री फॉल होता है u इज ऑलवेज 0। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जब आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो आपको जनरली मेंशन क्वेश्चन में नहीं किया जाता, क्योंकि ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको आपके कॉन्सेप्ट की तरह आपको ये चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, u हमेशा 0 होगा। ये हमने बात की फ्री फॉल की, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है। अब हम बात करते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है।
क्रिकेट बॉल से जब बच्चे कैच कैच खेलते हैं तो एक बॉल को वो हवा में जोर से ऊपर उछालते हैं, क्या वो आसमान फाड़ के अंतरिक्ष में चली जाती है? बिल्कुल नहीं। वो बॉल ऊपर जाती है और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वहां से वापस से फ्री फॉल कर जाती है। इसका मतलब जब हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट बॉल या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अगर हम अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें तो हमारा जो नीचे से फोर्स लगाया गया है वो ऊपर की तरफ है, बट स्टिल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, अगर इसका मास m है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स चाहता है इस मूविंग बॉडी के मोशन को रोकना। ये चाहता है कि भाई बहुत ऊपर चला गया, अब जल्दी से वापस नीचे आ जा। इसका मतलब यहां पे इस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, क्योंकि इनिशियली इसकी वेलोसिटी बहुत है, बट धीरे धीरे ऊपर पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं, यहां लग रहा है डी एक्सेलरेशन। बट स्टिल हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसका मतलब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है या सो जो डी एक्सेलरेशन लग रहा है वो बराबर तो जी के ही है, बट उसके आगे साइन लगेगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन यहां स्टैंड करता है डी एक्सेलरेशन के लिए, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डी एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहां लगने वाले एक्सेलरेशन की तो वो बराबर होगा नेगेटिव जी। एंड हाइट ऑब्वियसली, चाहे हम नीचे से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या फ्री फॉल होके वो ऊपर से नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हाइट के बराबर ही होगा। तो एस को हम हमेशा एच ही लिखेंगे। और टाइम पीरियड, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटीज के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। बस इतना सा डिफरेंस यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि इनिशियली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, बट एक मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के बाद, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा 0 हो जाएगी। यानी प्रीवियस फ्री फॉल वाले केस में हमने देखा कि u इज ऑलवेज 0, बट यहां पे हम देखेंगे कि v यानी फाइनल वेलोसिटी is always 0। तो ये कुछ सिंपल से फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके ऑलरेडी आपके दिमाग में ये एकदम फिट हो जाने चाहिए, ताकि जब भी इससे रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, ये ऑलरेडी आपको नोन होना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि नीचे गिरते वक्त u को 0 लिखना है और ऊपर जाते वक्त v को 0 लिखना है। ऊपर जाते वक्त g को नेगेटिव लेना है, नीचे आते वक्त g को पॉजिटिव लेना है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी इक्वेशन जो मोशन है वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बन जाएगी v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। s की जगह हम लिखेंगे h, एंड h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन जो है हमारी वो बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो कुछ ऐसा चेंज हमें देखने को मिलता है जब हमारी बॉडी इन्फ्लुएंस्ड होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सिस पे, अर्थ की एक्सिस के ऊपर मूव करने के बजाय जब वो वर्टिकली ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें क्या चेंज आता है और हमारी सिचुएशन के अंदर क्या चेंज आता है वो हमने हमारे इस पार्ट के अंदर देखा।
मोशन अंडर ग्रेविटी को समझने के लिए आइए हम देखते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम से हम अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी बॉडी मूव करती है। तो हमने अब तक समझा कि कैसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर किसी भी बॉडी का मोशन होता है। नाउ अब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ताकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे से समझ पाए। यहां इस प्रॉब्लम में इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टेरेस ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, यानी एक बॉल को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत से आसमान में उछाला जाता है। द पॉइंट फ्रॉम बॉल थ्रोन इज 25 मीटर हाई फ्रॉम अर्थ, यानी जहां से उस बॉल को उछाला जाता है उस पॉइंट की अर्थ से जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 20 मीटर है। फाइंड हाइट ऑफ द बॉल, यानी बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगी, एंड हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक बिफोर स्ट्राइकिंग अर्थ सरफेस, यानी बॉल उस बिल्डिंग से आसमान में जाके और वापस अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करेगी, उसे ये करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है एक बिल्डिंग, हमें गिवन है एक बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो थोड़े फ्लोर्स बना दिए जाएं, जिसकी हाइट है 25 मीटर। इसके ऊपर एक खड़ा है लौंडा, और ये लौंडा बॉल को ऊपर की ओर उछालता है। इसने बॉल को ऊपर की ओर फेंका और ये बॉल यहां से वापस अर्थ के ऊपर गिर गई। तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है, यानी कि बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट केस में, यानी अगर मैं बात करूं, यहां से जब बॉल को उछाला गया है उसकी वेलोसिटी थी v1, ऊपर जब बॉल पहुंची है u1, ऊपर जब बॉल पहुंची है उसकी इनिशियल कंडीशन उसे हम कहते हैं, उसकी फाइनल कंडीशन उसे हम कहते हैं v1। जब फ्री फॉल होने से पहले हम अगर बात करें तो यहां से फ्री फॉल जब होना शुरू होगा तो उसकी इनिशियल कंडीशन जो होगी वो होगी u2, और यहां पे अर्थ सरफेस को जस्ट स्ट्राइक करने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज की, तो हमें गिवन है u1 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी v1 और u2 गिवन नहीं है, बट जैसा कि हमने इस लेक्चर में प्रीवियसली थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमें बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा 0 होगी, और फ्री फॉल के दौरान जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। यह कंडीशन हमें गिवन है। और क्या गिवन है, हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है एक्सेलरेशन, बट क्योंकि यहां पे जो मोशन हो रहा है वो मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हम इसे 9.8 की जगह हम राउंड फिगर में इसे 10 लिख रहे हैं, तो g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं h1 की, तो यहां पे मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। हम माइनस 2gh इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मोशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्मल मोशन जो हम अर्थ की एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करते हैं। यहाँ पे
अगर मैं वैल्यूज सारी पुट कर दूं तो v1 का स्क्वायर 0, दिस इज 400 माइनस 2 इंटू 10 इंटू h1, सो 400 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू h1, दैट इज 20. So h1 is 20 meters. h1 is 20 मीटर्स. तो अगर हम बात करें हमारी बॉल की टोटल हाइट की फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो हम कहेंगे कि बॉल की टोटल हाइट थी 45 मीटर्स फ्रॉम अर्थ. और बात करें अगर टेरेस से तो 20 मीटर. आगे बढ़ते हैं और अब पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक बिफोर स्ट्राइकिंग अर्थ सरफेस. तो पहले यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और फिर यहां से लेके यहां तक वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा. अगर हम ये फाइंड करें तो सबसे पहले हम इसी केस की बात कर लेते हैं, फर्स्ट केस की, यानी इस पॉइंट से इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक पहुंचने में हमें टोटल कितना टाइम लगा. तो हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, that is v1 is equals to u1 minus g and t. v1 is 0, u1 is 20 minus 10 t, so t is equals to 2 सेकेंड. यानी कि अगर मैं इस t को भी t1 से रिप्रेजेंट कर दूं तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड. अब मैं अगर बात करूं कि मुझे फ्री फॉल के अंदर कितना टाइम लगा, तो इसे निकालने के लिए हम देखते हैं हमारे पास में गिवन है u2, हमारे पास में v2 नहीं है, बट हमारे पास में h है. इसका मतलब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे v की वैल्यू, और v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम निकाल सकते, या v की वैल्यू फाइंड करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं तो उसके अंदर v का कोई रोल नहीं होगा. तो अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है h2, और सपोज h की अगर मैं बात करूं जो कि 45 मीटर्स है, इज इक्वल्स टू u2 t एंड t2 प्लस. अब प्लस हम यहां इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम फ्री फॉल कर रहे हैं, यहां पे अब माइनस नहीं लगेगा, u2 एंड हाफ जी टी स्क्वायर. अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो यहां पे मेरी h की जो वैल्यू है वो है 45, u2 0 हो गया तो ये पार्ट 0, देन हाफ g इज 10 एंड t स्क्वायर. अगर हम इसे टोटल काट दें तो ये बना 9, सो t इज इक्वल्स टू 3, और हम इसे t2 लिख सकते हैं. इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इस ऑब्जेक्ट को गिरने में कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड्स. 3 सेकेंड के अंदर टोटल ये ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे तक अर्थ की सरफेस पे आके स्ट्राइक कर गया. यानी टोटल टाइम इस पूरे मोशन के अंदर इसे टोटल कितना टाइम लगा, सो टोटल टाइम t इज इक्वल्स टू 2 + 3, दैट इज 5 सेकेंड. तो कुछ इस तरह से इन मोशन की इक्वेशंस का यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू.